हेलो एवरीवन, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब आप भी CUET 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। कभी कभी ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, फिर कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। मेनली सबसे इंपॉर्टेंट जो डाउट होता है हमेशा कि सिलेबस क्या है, कहाँ से कहाँ तक मुझे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सब आज इस वीडियो में क्लियर होगा। और मैं जो आज सिलेबस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये मैंने कई वेबसाइट्स पे, ऑफिशियल वेबसाइट्स और अनऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाकर मैंने रिसर्च करके इस सिलेबस को प्रिपेयर किया है। इट विल बी सो बेनिफिशियल फॉर यू। इस सिलेबस से बाहर एक सवाल भी नहीं आएगा, एक भी नहीं। और जो अभी एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं, इस फील्ड में जाने के बारे में सोच रहे हैं और नहीं पता कि स्कोप्स क्या है इसमें BFA में, उनके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है। सो चेक दिस आउट। तो एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सभी लोग मिस कर देते हैं या फिर पढ़ना प्रेफर नहीं करते हैं, वो है एलिजिबिलिटी। तो BFA के लिए कौन लोग एलिजिबल हैं? जो स्टूडेंट्स भी क्लास 12 किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास किया है, जिन्होंने मतलब किसी स्टेट बोर्ड से, CBSE बोर्ड से या फिर ऐसे बोर्ड से जो कि रिकॉग्नाइज्ड है, वो एलिजिबल हैं इस कोर्स के लिए। तो कुछ सेलेक्टेड कॉलेजेस हैं जो कि 12 के मार्क्स भी देखते हैं और वो आपका 50 to 60% होना चाहिए। तो कुछ प्रेफरेंस उनको भी मिलता है जो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से आ रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब जानते हैं सिलेबस के बारे में। तो BFA का जो सिलेबस है उसको हम ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज द रिटन पार्ट विच इज CBT, कंप्यूटर बेस्ड। वो MCQs और जितने भी थ्योरी वाले पार्ट हैं वो आपको वहाँ देखने को मिलता है। और दूसरा पार्ट जो है वो प्रैक्टिकल है, जो कि ड्राइंग से रिलेटेड है। उसमें आपको वाटर कलर, पेंसिल स्केच, ये इनसे रिलेटेड स्किल बेस्ड है हमारा दूसरा पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट को हम डिवाइड करते हैं, जो कि हमारा कंप्यूटर बेस्ड पार्ट है, थ्योरी पार्ट है। तो थ्योरी पार्ट का जो पहला पार्ट है उसमें 2 सेक्शन है, 1A 1B, दोनों लैंग्वेज सेक्शन है। ठीक है, 13 लैंग्वेजेस में ये एग्जाम होते हैं और आपका जो भी लैंग्वेज है आप वो सेलेक्ट कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, उड़िया। और दूसरा सेक्शन जो होगा वो डोमेन स्पेसिफिक होगा। आपका जो भी डोमेन है, आपने अगर पेंटिंग सेलेक्ट किया है, आपने स्कल्पचर सेलेक्ट किया है, आपने अप्लाइड सेलेक्ट किया है, आपने टेक्सटाइल सेलेक्ट किया है, आपने कुछ भी सेलेक्ट किया है, आपके डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने सपोज की पेंटिंग सेलेक्ट किया है तो आपसे पेंटिंग से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे कि हाउ पेंटिंग डेवलप्ड ओवर टाइम। कुछ पेंटिंग्स के एग्जांपल्स भी हो सकते हैं कि ये पेंटिंग किसने बनाया है। दूसरा, अगर आपने स्कल्पचर ले लिया तो फेमस स्कल्पचर के बारे में आपको क्वेश्चंस हो सकते हैं कि ये स्कल्पचर किसने बनाया। अब आते हैं थर्ड सेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। GT में आपका 3 पार्ट होता है, जो कि लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज। आपको कंप्यूटर के बारे में भी जानना होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका मैथ्स का सारा पार्ट आ जाता है, रेशियो, परसेंटेज, मेंसुरेशन, सीक्वेंस सीरीज, अलजेब्रा, जितना भी आपने पढ़ा था, क्यूब एंड डाइस हो गया, प्रोबेबिलिटी के जितने भी पार्ट हो गए, सीक्वेंस सीरीज से क्वेश्चंस होंगे, फिर पैटर्न आइडेंटिफाई करने होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपको वहाँ देखने हैं। अगर आप इस सिलेबस को डे बाय डे कवर करते जाओ और इस सिलेबस को प्रिंट करवा के, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप इस सिलेबस को प्रिंट करवा के अपनी दीवार पर ज़रूर लगाओ और पर डे अपने ग्रोथ को ट्रैक करो। और बैच शुरू होने वाला है 15 अक्टूबर से। सो जल्दी जल्दी ज्वाइन करो सीरियसली और पढ़ाई करने के लिए तैयार हो, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट रिजल्ट्स फ्रॉम यू गाइज। सो जो लोग सीरियस है वो इस फॉर्म को फिल आउट करो और वी विल रीच आउट टू यू और वी विल गिव यू अ फ्री काउंसलिंग सेशन। अगर आपको कुछ भी एग्जाम के बारे में पूछना है तो काउंसलिंग सेशन इज टोटली फ्री। Being a senior, again, this is my responsibility to help you guys and feel free to call us. तब तक के लिए keep learning and keep creating. मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।